Hello everyone, I am Prachi, your faculty for Current Affairs, Science, Technology and Environmental Science. I welcome you all to this session on mastering means answer writing for UPSC Civil Service exam. When we talk about means answer writing, it doesn't matter how much you know about the topic. What matter is आप कॉपी वैल्यूएटर के सामने अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. The most fundamental principle is never stress your copy evaluator. आपके आंसर को उनको ढूंढना ना पड़े, इतना नीट एंड क्लीन एंड क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करता हुआ आपका आंसर होना चाहिए. So in today's session, we will learn some very effective technique that will enhance your means answer writing. That is my promise to you. Let's start. So the most basic tip, never use A4 sheet for your answer writing, क्योंकि जो UPSC का standard sheet होता है, you can clearly see on the both side of the paper, they have this margin. तो आपको same sheet पर एक standard practice यहाँ पर करना चाहिए. देन इसके बाद आपका जो शीट है वो कुछ इस तरीके का ना दिखाई दे तो ज्यादा बेटर है, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देना चाहिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ्स में एक आंसर लिखा गया है और हो सकता है कि जो भी एस्पिरेंट ने आंसर यहाँ पे लिखा उनको काफी कुछ आता हो, बट यहाँ जो आंसर लिखा गया है वो एक टेबल फॉर्मेट में बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से अपना जो भी यहाँ पे लॉजिक है, उनका जो भी पॉइंट पूछे गए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. बट अगर इस शीट पे आज हम हैं तो इस शीट तक आने में हमें क्या करना चाहिए ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. सबसे पहले याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको मैं बोलती हूँ 7-5-3 फॉर्मूला. 7-5-3 फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट है ये 7, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मैक्सिमम 7 मिनट मिलेंगे और आपको इसी 7 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा. और आप अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर में लिस्ट पॉइंट्स भी लिख देंगे दैट विल डू वेरी फाइन, बट आपको पी पर ऑलवेज कंप्लीट करना है. देन द अनदर पॉइंट इज 5 मीन्स 5 पॉइंट. आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर जो भी आपके सब पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स में आपके 5 to 6 पॉइंट्स मिलाकर होने चाहिए. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपको 5 से 6 बातें पता होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम. एंड देन आता है 3, यानी कि जो आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बेसिकली 3 पार्ट के अंदर होना चाहिए. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. देखिए इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन तो आपको पहले भी पता होगा. एक्चुअली मैं इसको बोलती हूँ इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग्स एंड वे अहेड. तो सब हेडिंग्स क्यों? देखिए जितने क्वेश्चन में आपसे पार्ट पूछे गए हैं उतने ही सब हेडिंग आपके आंसर में दिखने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पहला पार्ट ये कहता है कि जो साइंस है वो बहुत ही डीपली इंटरवोवन है हमारी लाइफ्स में. एंड देन दूसरा पार्ट कहता है कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ स्ट्राइकिंग चेंजेस आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत. नाउ यू कैन क्लियरली सी देयर आर 2 पार्ट्स इन द क्वेश्चन, तो देयर शुड बी 2 सब हेडिंग्स इन योर आंसर. कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन. अगर आप बच्चों की कॉपीज एक तरीके से देखेंगे तो यू विल लर्न कि मैक्सिमम इंट्रोडक्शंस जो स्टार्ट होते हैं वो बहुत ही जनरल सेंटेंसेस के साथ होते हैं, बट दैट विल डू नो गुड टू यू. एक्चुअली इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को ये आइडिया मिलता है क्या आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्या आप उस क्वेश्चन के आंसर पर ही उस इंट्रोडक्शन को लिख रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन लिखने का मतलब है जो भी आप आंसर लिखने वाले हैं उसका एक सार, उसका एक कंसाइज जो है आइडिया आपको इंट्रोडक्शन के अंदर देना है. अब ये 4 टाइप से हो सकता है. एक सबसे स्टैंडर्ड जो तरीका होता है इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करें. फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके क्वेश्चन पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के साथ अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें. या फिर आप किसी डेटा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. इंडिया की डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन है, मे बी आप जीडीपी के डाटा को कोट करते हुए आंसर लिख सकते हैं. करंट अफेयर के साथ आंसर स्टार्ट किया जा सकता है.
फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है उसके साथ आंसर शुरू कर सकते हैं। एंड देन हो सकता है क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट को लेकर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपने कोई ऐसी रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके फाइंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उन रिपोर्ट फाइंडिंग्स के साथ भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है ये आपकी कॉपी को बाकी एस्पिरेंट से अलग दिखाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आपकी खुद की कॉपी में सारे इंट्रोडक्शन एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन कम्स द सब हेडिंग पार्ट जिसको बॉडी कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट एक्चुअली अगर आपके क्वेश्चन में 3 पार्ट है तो आपके आंसर में 3 सब हेडिंग होनी चाहिए, और अगर 4 पार्ट है तो 4 सब हेडिंग्स यहाँ पर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जो है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसमें 2 पार्ट थे, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किस तरीके से जब हम बेसिकली उठते हैं एंड देन जब तक हम वापस से बेड पे जाते हैं तो इन आवर कंप्लीट डे साइंस जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। देन आपका सब हेडिंग 1 होना चाहिए कि लाइफ में साइंस कैसे इंटीग्रेट है। तो फॉर एग्जांपल हेल्थ का आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, राइट। हेल्थ में आप एक्सरे का एग्जांपल दे सकते हैं, आप एमआरआई का एग्जांपल दे सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से क्लिनिकल डायग्नोसिस को बहुत स्पीडी बना रही है, आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। देन इसी सब हेडिंग के अंदर पॉइंट नंबर 2 आएगा, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, तो जो आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं आप उनका एग्जांपल देते हुए लिख सकते हैं। देन आपका इसी सब हेडिंग में थर्ड पॉइंट आ सकता है डेली यूटिलिटी, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अब आ जाएगा सब हेडिंग 2 जहाँ पे स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर को ही टारगेट करते हुए लिखना है। अब यहाँ पे हेल्थ ट्रांसपोर्ट ये नहीं आएगा, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर क्लियरली आपने एक यहाँ पे सब हेडिंग मेंशन की हुई है। तो जीपीएस एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी जिससे आप एग्रीकल्चर फील्ड का सर्वे कर सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी यू कैन स्प्रे पेस्टिसाइड्स, राइट। देन यू हैव बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एग्जांपल आप दे सकते हो। एंड देन फूड सिक्योरिटी, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स जो हैं उनको बेसिकली यहाँ पर लेकर आना होगा, राइट। तो एक पीवाईक्यू से ही हमें पता चला कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, एंड फिर हमें ये पता चला कि एक्सपेक्टेशंस क्या है आंसर को लिखने की, राइट। तो जितने नंबर ऑफ पार्ट आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे उतने नंबर ऑफ सब हेडिंग्स आपके जो है आंसर में दिखने चाहिए। नाउ इंट्रोडक्शन क्लियर है, कैसे हो सकता है। सब हेडिंग की बात करते हैं। अब सब हेडिंग्स मान लीजिए 2 है या 3 है या 4 है, अब इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स। पैराग्राफ्स में आंसर मत लिखिए, टाइम भी ज्यादा लेगा, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ेंगे। बुलेट पॉइंट इज मोर कन्वीनियंट, मोर इजी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीवर्ड्स जो हैं आपके आंसर में जरूर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जो भी पूछा गया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर आने चाहिए। अगेन एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन देखिए, 2021 में पूछा गया था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, और ये टेक्निकली सुपीरियर कैसे है जो अदर डिफेंस सिस्टम है, ये पूछा गया था। अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आप S-400 के बारे में लिखोगे, तो S-400 को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आंसर में दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज जो है सरपास कर देती हैं जो अदर बेसिकली मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है, मल्टीपल टारगेट्स हैं, रडार सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, डिप्लॉयमेंट इज़ वेरी क्विकली, मूवमेंट इज़ वेरी क्विकली हो सकता है, राइट। ये कीवर्ड्स हैं जो आने ही चाहिए। अदर यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, कंपैरिजन, तो अब आपका जो दूसरा सब हेडिंग आएगा नंबर 2 वो आएगा कंपैरिजन पे। फॉर एग्जांपल जो PAC-3 है यूएस का, थार्ड है डोम है इजराइल और यूएस के जो बहुत ही एडवांस स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है उनके साथ अब आप कंपैरिजन करके यहाँ पे सब हेडिंग्स के अंदर पॉइंट 1 2 3 4 इस तरीके से बता सकते हैं, राइट। इसके अलावा जब आपके सब हेडिंग्स में आपने बुलेट पॉइंट में लिखा, कीवर्ड्स में लिखा, देन आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हो। इवन यू कैन हैव टी डायग्राम, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आप मैप यूज कर सकते हो तो यू शुड यूज द मैप। लेकिन अब मैप को ड्रॉ करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, एक बेसिक जो इंडिया का मैप है दैट विल डू वेरी फाइन। एंड इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर एक वर्ल्ड का मैप भी जो है ड्रॉ करना सीख सकते हो। अगर सिर्फ इतना भी आपने ड्रॉ करके आंसर में चीज़ों को जो है लोकेट कर दिया, व्हाटएवर यू वांट टू लोकेट,
बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ में अगर मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक आपसे पूछा गया है, उसके एडवांटेज पूछे गए हैं और आप उसके 5 एडवांटेज के बारे में बताना चाह रहे हैं, यू कैन यूज दिस फ्लो चार्ट, राइट। और मे बी आप जो है किसी भी चीज के कंसर्न्स को लेकर बताना चाह रहे हैं, तो आप उसके अगर 5 पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन हैव दिस क्लोक डायग्राम एज वेल। अगर आप इस तरीके से एक पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाता है उन पॉइंट्स को पढ़ना और समझना जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, एंड देन उनके लिए जितनी जिंदगी आसान होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगे, राइट। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, बुलेट पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने क्वेश्चन के पार्ट है उतने आपके सब हेडिंग्स आने चाहिए। सब हेडिंग्स के अंदर जो आप पॉइंट लिख रहे हो उनको जितना इनोवेटिवली आप लिख सकते हो उतना इनोवेटिवली यहाँ पे लिखिए। आप यहाँ पे कमिटीज के रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, डाटा कोट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई कोट है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई बहुत ही ज्यादा फेमस से है तो वो भी लिख सकते हैं, राइट। आपके जो करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स हैं उनको लिख सकते हैं। अब आइए जितना भी हमने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो 2017 में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का स्टेम सेल थेरेपी को लेकर कि मतलब हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है, और जो ल्यूकीमिया है, थैलेसीमिया है, या जो सीवियर बर्न हो जाते हैं उनमें किस तरीके से थेरेपी जो है हेल्प कर रही है और इसके एडवांटेजेस क्या है। अगेन सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन आएगा अबाउट द स्टेम सेल थेरेपी। आप बताओ कि किस तरीके से एक मोस्ट एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है। देन उसी में आप स्टेम सेल के जो है टाइप्स बताइए, क्योंकि अगर थेरेपी के बारे में बता रहे हैं तो स्टेम सेल के बारे में बताना पड़ेगा, डेफिनेशन होनी चाहिए। एंड जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो इस तरह का एक डायग्राम बन सकता है, राइट। 3 टाइप है एंड उन तीनों टाइप के आप नाम यहाँ पे लिख दीजिए। देन उसके बाद वहाँ पे ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया या बर्न के ट्रीटमेंट को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो आप उन वर्ड्स को पिक कर लीजिए अपने आंसर में। यू कैन हैव अ टेबल, राइट। और यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिखिए, देन डिस्क्रिप्शन लिखिए, ल्यूकीमिया में किस तरीके से स्टेम सेल यूज हो रहा है, थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लिख सकते हैं, बर्न ट्रीटमेंट में आप बता सकते हैं किस तरीके से स्टेम सेल को लेकर आप टिश्यूज बना सकते हैं, स्किन टिश्यूज, एंड देन उस स्किन को जो है बर्न स्किन के रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। देन आपका अनदर पार्ट क्या था, एडवांटेजेस के बारे में था। यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स इन योर एडवांटेज। बहुत आपको यहाँ पे हर एक जो है पॉइंट के बारे में पैराग्राफ्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिख दीजिए, इतने से काम यहाँ पे जो है बन जाएगा। जब भी आप लिखें तो ये जो 7, 5 और 3 टेक्निक है इसको हमेशा याद रखें। साथ में ये जो पीले टेक्नोलॉजी एक है, मतलब टेक्निक जो एक है, ये आपको हमेशा आपके दिमाग को ट्रैक पे रखने में काम आएगी जब भी आप आंसर लिख रहे हो, क्योंकि जब हम लिखते हैं हमें बहुत इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन फ्लो करने लगती है। यहाँ पे पील का मतलब है कि आपके पास अपनी सब हेडिंग्स के अंदर एक पॉइंट होना चाहिए। देन इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए यू शुड हैव अ एविडेंस। एक जनरल आंसर तो कोई भी लिख देगा, बट आप जो बात कह रहे हैं, डू यू हैव एविडेंस अबाउट दैट पर्टिकुलर लॉजिक? इफ यू हैव देन वेरी गुड, तो एविडेंस लिखिए। देन यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कोट कीजिए, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, साइंस एंड टेक में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड देन इसको लिंक कीजिए वापस से आपके मेन टॉपिक से, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन सारे पॉइंट्स को लिखते लिखते आप एग्जाम में जो पूछा गया है उसके ट्रैक से हट जाएं। तो वापस से इसको लिंक करना है जो भी पूछा गया है, क्योंकि जो पूछा गया है मार्क्स उसी पे मिलेंगे, आपको कितनी नॉलेज है उस पे नहीं मिलेंगे। तो 7, 5, 3 एंड पील टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू सब हेडिंग्स इन योर आंसर, राइट। अगर इन टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करके अपनी मेंस आंसर राइटिंग में बेसिकली एक प्रैक्टिस में ले आएंगे तो एक टाइम के बाद आपके माइंड में, आपके हैंड में ये इनग्रेन्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप ऐसा लिख पाएंगे, राइट। अब देखिए, आप मुझे कहेंगे कि मैम आपने जो भी बताया मैंने इन सारी चीज़ों को लेकर मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, बट एक्चुअली नो वन इज देयर टू इवेलुएट माई आंसर, कोई है ही नहीं जो चेक कर दे, राइट। तो अब यहाँ पर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे पास है। टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत सुपर एआई टूल लेकर आया है टू इवेलुएट योर मीन्स कॉपीज। इस टूल की मदद से आप अपने आंसर के पीडीएफ को अपलोड करके अपने आंसर को इवेलुएट करा सकते हैं।
लेट्स सी हाउ दिस मैजिक विल हैपन। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसको ट्राई करते हैं, राइट। सबसे पहले तो एग्जाम का नेम, तो क्योंकि हम थोड़ा सा साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 3 में सेलेक्ट कर लेती हूँ, राइट है। देन टोटल मार्क्स की बात करूँ तो बेसिकली 10 मार्क का मेरे पास एक क्वेश्चन है। देन यहाँ पे जो है मुझे अपना क्वेश्चन डालना रहेगा, तो आई हैव क्वेश्चन एज वेल, जो कि बेसिकली मैंने एआई जो टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पे पूछा हुआ है। तो यू कैन एंटर योर क्वेश्चन हियर। यस, वी हैव अ क्वेश्चन कि भाई आपको ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है, और एआई जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर रहा है, देन किस तरीके से जो है प्राइवेसी को लेकर थ्रेट हो सकता है। नाउ 3 पार्ट इन द क्वेश्चन, देयर शुड बी 3 सब हेडिंग्स इन योर आंसर। अब यहाँ पे जो है मैं अपने आंसर की एक फाइल अपलोड कर देती हूँ। ओके, देयर इज माय आंसर, आई विल शो यू। फाइल अपलोड हो चुकी है, अपलोड कर देते हैं आंसर को। नाउ द टूल इज एवेल्युएटिंग माय आंसर, एंड देन इसको वो कंपेयर करेगा जो भी टॉपर्स की कॉपीज हैं, एंड देन टॉपर्स की कॉपीज के साथ मैच करने के बाद यू विल गेट योर मार्क्स, कितने आपके मार्क्स आएंगे, राइट, एंड उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। ओके, वी हैव आवर रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसने पहले क्या किया है, मेरे क्वेश्चन को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ इवैल्यूएट। अब आप देख सकते हैं ये आईएएस टॉपर्स की जो कॉपीज है उनके साथ मेरे आंसर को मैच कर रहा है। एक जनरल एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर लिखा जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो 10 में से 4 मार्क्स मिले हैं, इट्स नॉट गुड मार्क्स, राइट। आपके 5 to 6 मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, 4 मार्क्स इज अ एवरेज मार्क, राइट। अब यहाँ पे देखिए फीडबैक की बात करें तो बोला गया है कि बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन था, बट एआई को लेकर एक जो आप देखेंगे और ज़्यादा ब्रॉडली मुझे चीज़ें यहाँ पे कवर करनी चाहिए थी। वीकनेस में बताया है कि मुझे इंट्रोडक्शन में ही बता देना चाहिए था एआई के एप्लीकेशन हेल्थ केयर के अंदर, यानी कि अगेन आपका इंट्रोडक्शन पूरे क्वेश्चन का जो एक आपका आंसर होने वाला है उसका आइडिया जो है दे दे। तो हेल्थ केयर डायग्नोसिस को लेकर क्वेश्चन था, बट मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ एआई का एक बेसिक डेफिनेशन रखा था, हेल्थ केयर में एआई को लेकर स्पेसिफिकली मैंने कुछ नहीं लिखा था, एंड दिस इज अ मिस्टेक, राइट, इसलिए मार्क्स कम है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्होंने बोला है कि एआई का जो इम्पैक्ट है उसको आप इनकॉर्पोरेट अगर करोगे, कुछ रिसेंट डाटा और एग्जाम्पल्स दोगे तो आपका एक बेटर आंसर आ सकता है। एंड देन एक इवैल्यूएशन जो है पूरा का पूरा मेरे आंसर का यहाँ पे हो चुका है। इवन आप इसका एक पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से अब मत कहिएगा कि मैम मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि कोई कॉपी चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता आंसर अच्छा लिखा है बुरा लिखा है। प्लीज़ जितने भी टिप्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे शेयर किए हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए इन योर नोटबुक, एंड देन प्रैक्टिस कीजिए वन बाय वन उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की इन योर आंसर, एंड देन इस टूल की मदद से अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, देन इम्प्रूवमेंट कीजिए, अगेन चेक कीजिए, एंड एक बेस्ट आंसर राइटिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस टूल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, जाकर उसको एक्सप्लोर कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू so much everyone. I hope you like this video. Thank you.